जर्नी है ना मेरी नीट की, वो भी बहुत मुश्किल से। मेरे जो मोहल्ला है ना, वहाँ पे भी फैक्ट्री है, तो आवाज़ का विषय मतलब बहुत बहुत डिफ़िकल्टी है। फिर भी मैंने वो एक कमरे के अंदर लॉक लगा के वहाँ पढ़ाई करता था। टेबल भी बाहर से लेकर आया था कहीं से मांग के खेले में। पिताजी को गुजरे तो 7 साल हो गए, वो घर पाए एक दिन रात को ही गुजर गए। फिर घर में पैसे कौन कमाता था जब पिताजी बीमार पड़े? भाई छोटा तो चला गया, 13 साल का ही। मम्मी पापा मजदूरी करते थे। पिताजी माताजी दोनों काम करते थे बचपन से आपके? मुझे ऐसा कोई नॉलेज ही नहीं था कि कहाँ से करूँ। मैंने बहुत यूट्यूब सर्च किया पर कंटेंट मतलब सही नहीं मिला। किसी में कुछ चैप्टर ही कम बताते थे, कुछ में कुछ। तो फिर लास्ट जाके मुझे PW मिला, तब से मैं अभी 4 साल PW से ही पढ़ रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन था आपके पास? हाँ, मोबाइल फ़ोन। कब लिया? 2018 में लिया था। वो इतना मतलब छोटी स्क्रीन से, उससे ही मैंने पढ़ाई की। अभी तक उससे ही कर रहा हूँ। हाँ, लाया हूँ। बैग बाहर पड़ा, बैग में मोबाइल फ़ोन मंगाना इनका। चैट नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारी परेशान नहीं। नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं है। अंकल जी वाले काम नहीं करूंगा मैं। ऐप देखूंगा इस पे कैसे चलता है। ऐप इंस्टॉल है कि अनइंस्टॉल कर दिया? अभी वो जस्ट क्या, क्योंकि इसमें 16 GB है, मोबाइल फुल हो गया है। वाह बेटा, सिलेक्शन के बाद अनइंस्टॉल मतलब निकल गया। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज हमारे साथ हैं दीपक, जो कि एम्स भटिंडा में एडमिशन ले चुके हैं। इस वर्ष नीट की परीक्षा में 695 नंबर इन्होंने स्कोर किया है। और दीपक आते हैं पाली मारवाड़ से, जो कि जोधपुर के पास में एक शहर है। दीपक की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग है। आइए सुनते हैं दीपक की कहानी। सबसे पहले दीपक, बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। एम्स में आप पहुंचे हो, भारत का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। कब सोचा था डॉक्टर बनने के बारे में? अभी 3 से 4 साल पहले। 3 से 4 साल पहले। उसके पहले था क्या था? उससे पहले मतलब इंजीनियरिंग बनने का था, और जब कोविड आया ना तब डॉक्टर बनने का सोचा। पहले इंजीनियर बनना चाहते थे? हाँ। कोविड में क्या हुआ? कोविड में मतलब जब मम्मी की भी कोविड हुआ था, मेरे भी हुआ था, तो फिर जब हॉस्पिटल के चक्कर लगाने हुए तो वहाँ का वातावरण देखा, जैसे डॉक्टर जैसे वो पेशेंट का क्लियर करता है ना, वैसे। तो फिर मेरा मोटिवेशन आया कि नहीं, डॉक्टर करने चाहिए। इंजीनियर में तो वो तो पैसे का ऊपर सेवा करनी चाहिए, इसलिए। पैसे तो डॉक्टर में भी मिलते हैं, पैसे इंजीनियर में भी मिलते हैं, वो तो ठीक है। हाँ, होता है। तो आपने लगभग 9th क्लास में सोचा? 10th क्लास में 2020 में जब कोविड आया था। जब कोविड आया तब आपको लगा कि डॉक्टर की, आपको तब इम्पोर्टेंस समझ में आई समाज में कि कितना इम्पोर्टेंट है, तो आपको लगा आप भी डॉक्टर बनोगे। हाँ सर। बहुत बढ़िया। थोड़ा पीछे चलते हैं। आपका जन्म कहाँ पे हुआ? घर पे कौन कौन है? माता पिता क्या करते हैं? शुरुआत की स्कूलिंग कहाँ पे हुई? वैसे मेरा जन्म पाली सिटी में ही हुआ है, और स्कूलिंग मेरी वहाँ से लोकल हिंदी मीडियम से ही हुई है। और घर में मेरी बहन है बड़ी, मम्मी है और एक बड़ा भाई है, 4 जन है। और जो पिताजी को गुजरे तो 7 साल हो गए। 7 साल? हाँ, उससे पहले उनको पैरालाइज था, जो 5 साल तक रहा। और वो छोटा भाई है ना, नहीं बड़ा भाई है ना, वो करीबन 13 साल का था जब से काम पे जा रहा है। पढ़ाई तो उसकी 7th क्लास तक ही हुई, उसके बाद अभी तक वो काम ही कर रहा है। तो अभी आपके बड़े भैया हैं जिनसे घर की आय चलती है सबसे मेन? चलती है बस। और पहले पिताजी क्या काम करते थे? वो मजदूरी का ही करते थे। मजदूरी का काम करते थे। अब बड़े भैया क्या करते हैं? वो भी इसका ऐसा ही है, अभी मजदूरी पे ही लगे हुए हैं। मजदूरी किसी शॉप वॉप में या? नहीं, फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर। और बड़ी बहन पढ़ाई करती हैं? हाँ, उन्होंने BA किया हुआ है और आगे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, पर फिर वो पिताजी के गुजरने के बाद में ऐसे वो आगे हो नहीं पाई। तो थ्रू आउट आप हिंदी माध्यम पढ़े हो? हाँ, मैं हिंदी मीडियम में। पूरा हिंदी? अच्छा। पर पेपर इंग्लिश में दिया। पेपर इंग्लिश में दिया? तो हिंदी माध्यम का ये हाँ, रिज़ल्ट तो बहुत बड़ी बात है यार। हिंदी माध्यम के लिए मैं यही बोलूँगा कि हिंदी माध्यम से जो बच्चा जब कोई रिज़ल्ट निकालता है ना, तो हमें वो बहुत खुशी होती है। हिंदी माध्यम का बच्चा एक्चुअली कहीं ना कहीं इन्फीरियर फील करता है। हाँ सर। मैं सिलेक्शन परसेंटेज भी हमेशा से कम रहा है। क्या आपको कभी इन्फीरियर फील होता था ऐसा? हाँ, मैं जब 10th में था ना, उसके बाद जब 11th में आया ना, तब मुझे कोई पता नहीं था नीट क्या होता है। मुझे ऐसा लगता था नर्सिंग करने के बाद में डॉक्टर बनते हैं। नर्सिंग करने के बाद डॉक्टर बनते हैं ऐसा लगता था कि कोई आस में मेरा ऐसा कोई है नहीं जो डॉक्टर बनना भी होगा। तो फिर ऐसे लगा था, फिर यूट्यूब वैसे नर्सिंग करने के बाद डॉक्टर बन सकते हो, ऐसा मना नहीं है। आप फिर से नीट देख के फिर से डॉक्टर। हाँ, वो कोई ऐसे लगता। हाँ। फिर जब आपका यूट्यूब पे नया बैच आया था रफ्तार नाम से, इंग्लिश में था वो। रफ्तार? हाँ। हिंदी में मुझे कोई कंटेंट उससे पहले नहीं मिला, क्योंकि मैं 2020-21 की बात कर रहा हूँ। आप उस समय नहीं था इतना कुछ। तो फिर मैंने वहाँ रफ्तार बैच से स्टडी की, तो फिर मुझे समझ में आया कि आखिर नीट है क्या, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर उसमें मैंने की, मतलब 3 महीने का ही था शायद आपके,
उसके बाद में मैंने लक्ष्य बैच 11th का एक तेजी से चलने वाला क्रैश कोर्स था फ्री में यूट्यूब पे रफ्तार, तो पहली बार वहां से फिजिक्स वाला पता चला। वहाँ से ही पता चला। उसके पहले कैसे पढ़ाई करते थे? उसके पहले मुझे ऐसा कोई नॉलेज ही नहीं था कि कहाँ से करूँ। मैंने बहुत यूट्यूब सर्च किया पर कंटेंट मतलब सही नहीं मिला। किसी में कुछ चैप्टर ही कम बताते थे, कुछ में कुछ, तो फिर लास्ट जाके मुझे PW मिला। तब से मैं अभी 4 साल PW से ही पढ़ रहा हूँ। रफ्तार तो थोड़ा अंग्रेजी में था जैसे। हाँ, तो अंग्रेजी मिक्स, मैंने कह रहा मिक्स मीडियम, ट्रांसलेट कर करके पढ़ा। ट्रांसलेट कर करके? हाँ, बोर्ड मैंने हिंदी में दिया अभी और पेपर इंग्लिश में दिया है। तो टर्म्स समझ में आ जाते थे आपको सारे? नहीं, पिछले 3-4 महीने नहीं आए थे, फिर धीरे धीरे जब आदत होने लगी ना फिर समझ में आने लगे। तो क्या करते थे, गूगल पे ढूंढते थे? हाँ, गूगल पे। फिर लक्ष्य बैच ले लिया अगले साल, लक्ष्य नीट। हाँ, वो उस समय 4,200 रुपये का कुछ। 4,200 रुपये का था तब। मोबाइल फ़ोन था आपके पास? हाँ, मोबाइल फ़ोन। कब लिया? 2018 में लिया था। वो इतना मतलब छोटी स्क्रीन से, उससे ही मैंने पढ़ाई की, अभी तक उससे ही कर रहा हूँ। हाँ, लाया हूँ। बैग बाहर पड़ा, बैग में मोबाइल फ़ोन मंगाना इनका, उससे ही की। फिर तो आपने हिंदी माध्यम के बैच से पढ़ाई नहीं की? मतलब कुछ कंटेंट वहाँ से देखा, कुछ कंटेंट यहाँ से देखा, क्योंकि PDF हुआ कुछ समझ में नहीं आता तो उससे भी देखता था। तो यकीन हिंदी भी खरीद रखा था? नहीं, वो मेरे NCERT ऐसे कुछ थी, और जो आप सर बोल रहे हो ना उनके लेक्चर यूट्यूब पे भी है, और MR सर के भी हिंदी में है। MR सर के भी हिंदी में है, हर्ष सर के भी हिंदी में हाँ, है सर। तो आप वो हिंदी लेक्चर्स देखते थे? थोड़े बहुत वो देखता, थोड़े। फिर 1 साल तो हिंदी में चला। कौन से यूट्यूब चैनल पे देखते थे ये मेरा PW को कंपटीशन वाला है ना, हाँ, उससे देखता है लेक्चर। कौन से चैनल पे देखते थे? PW वो कंपटीशन वाला है ना। अच्छा। तो आपने पढ़ाई सारी अंग्रेजी माध्यम से की पर बैचेस? हाँ सर। फिर ऑप्शन नहीं था उस समय, अब तो बहुत सारे ऑप्शन हो ये गए। मोबाइल आपने तोड़ा है पहले से टूटा? ये वो गाड़ी के डिक्की में था जो ऐसे हो गया। गाड़ी टिक्के में क्यों रखा था? वो ऐसे जेब नहीं था उसमें धरा तो। अभी आज? अभी नहीं, पहले ही ऐसे। बहुत पुराना है ना ये तो अभी। हाँ, ये सैमसंग डुओस तो बहुत पुराना फ़ोन सेट है। इस पे चलता है आप अच्छे से? हाँ, इस पे 16 GB वाला ही था, तो कुछ ऐप डिलीट करके वो रखना पड़ता था। अभी जो पैटर्न चैट नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारी परेशान नहीं। नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं है। अंकल जी वाले काम नहीं करूंगा मैं। ऐप देखूंगा इस पे कैसे चलता है। ऐप इंस्टॉल है कि अनइंस्टॉल कर दिया? अभी वो जस्ट क्या, क्योंकि इसमें 16 GB है, मोबाइल फुल हो गया है। वाह बेटा, सिलेक्शन के बाद अनइंस्टॉल, मतलब निकल गया। फिर वो ट्रेन का आने के लिए वेयर इज माई ट्रेन ऐप डाउनलोड ऐसे। फिर क्या चीज़? मतलब आया ना तो कुछ लोकेशन देखने के लिए, इसमें 16 फुल हो गया मोबाइल, अब कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ता है। तो इसमें एक ऐप चलाने के लिए पुराने सारे डिलीट करने पड़ जाए हर बार? हाँ, अरे 1 GB का तो ऐप भी हो जाता है। हैं? स्टोरेज 1 GB तो ऐप की हो जाती है ऐसे। कब से चला रहे हो ये फ़ोन? 2018 से सर। और लेक्चर देख के मेरे हो गए होंगे तो 21 से 3 साल हो गए होंगे। 11 नया फ़ोन मंगाओ यार, इसको फ़ोन ड्रॉप करते हैं बच्चे को। और 1 साल हुआ ड्रॉप का सर। नहीं, एक अच्छा फ़ोन आपको दिलाते हैं यार, बढ़िया सिलेक्शन लेके आया, इस फ़ोन से सिलेक्शन लेके आया भाई। देखो कोई भी इस तरह से फ़ोन से पढ़ाई कर रहा है भाई, सेलेक्ट हो के आओ, बढ़िया नया फ़ोन आपको दिलाऊंगा पक्का, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो बड़ा खुशी होती है कि मतलब ऐसे लो एंड डिवाइस पे भी ऐप भी अच्छे से चल रहा है, आप वहाँ से सेलेक्ट भी हो जाते हो। तो 12वीं क्लास में आपने लक्ष्य नीट खरीदा? हाँ, खरीदा। और ड्रॉप ईयर में यकीन 2.2। यकीन 2.0 खरीदा। हाँ सर। और 11th क्लास में आपने यूट्यूब से रफ्तार से पढ़ाई की। सही, थोड़ा पीछे चलते हैं। जब आप छोटे थे तब आप पढ़ाई में कैसे थे, स्कूल में कैसे थे, पिताजी तब जब थे तब की कहानी थोड़ी सुने। स्कूल में तो मैं मतलब अच्छा था, मतलब गुड था, फर्स्ट या सेकंड आ जाता था आराम से। उसमें इतनी पढ़ाई भी नहीं करता, फिर भी मतलब नॉर्मल आ जाता। 5वीं तक तो मैं स्कूल में फर्स्ट था। फिर कुछ और बच्चा है स्कूल में, नए बच्चा है जिनके पेरेंट्स भी पढ़े थे, टीचर थे, कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी थे, तो फिर वो आगे निकल गए, मैं पीछे आ गया। फिर मैं 7वें 8वें नंबर पे था। वो सब ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि मैं इतना पढ़ाई कर लिए, मतलब वो नहीं कि मुझे पढ़ के टॉप आना है कक्षा में, बस पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही था 10वीं तक। तो कहाँ ध्यान कहाँ था, फिर क्या कर रहे थे? मैं स्पोर्ट में बहुत अच्छा था, मैं बॉक्सिंग खेलने जाता था, स्टेट में भी गया था। बॉक्सर हो तुम? हाँ, जूनियर चैम्पियनशिप में गया था जब 9th क्लास में था मैं। कहाँ सीखा? लोकल में जैसे कुछ ग्रुप होते हैं ना, वो सिखाते हैं, जैसे लाठी चलाना, तलवार चलाना, संग होते हैं, वहाँ से मैंने वो सीखा था। माइक एक बार जेब में रखो, मुझे बॉक्सिंग मूव दिखाओ, देखूँ मैं। नहीं, माइक जेब में रख के खड़े होके मुझे वो वाला देखना है, बॉक्सर मूव। अभी तो बहुत टाइम हो गया था। अरे कोई नहीं, चैंपियन हमेशा चैंपियन होता है। रुको मैं भी देखता हूँ क्या है। हाँ, अब मारना नहीं मेरे को। मेरे को नहीं आती बॉक्सिंग। नहीं, वो पहले करता था ऐसे, गार्ड रखे ऐसे, फिर ऐसे तो बचा के पॉइंट वाइज। हाँ, मुंह पे मार सकते हैं? हाँ, अलाउड है? एलो है। और कहाँ नहीं मार सकते?
मतलब यहाँ नीचे वाला नीचे पॉइंट पे नहीं मारी, यहाँ से यहाँ तक। और बॉक्सिंग में सिर्फ हाथ से मारना होता है, राइट? हाँ सर। और ये भी तो करते हैं ऐसे ऐसे करते हाँ हैं। ऐसे वो दिखाओ ना, वो देखनी है अब मुझे। बहुत टाइम हो गया है। अरे थोड़ा सा तो दिखाओ यार, ऐसे मतलब कितना भी टाइम हो जाए। सही, बढ़िया यार, ये सही चीज़ था। तो बॉक्सिंग कब से स्टार्ट की थी? मतलब मैं करीबन 2015 से, मतलब जो संघ होता है ना, ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं जो लाठी चलाना सिखाते हैं, तो वहाँ से मैं पहले लाठी तलवार है सब कुछ सीखा हूँ थोड़ा बहुत। फिर जो बॉक्सिंग भी शुरू की वहाँ, तो फिर अच्छा खेलने लग गया। तो फिर तो वो कहाँ आरएसएस से सीखते थे आप कि कोई और? आर्यवीर दल ऐसे कुछ है, आर्यवीर, वहाँ से करता था मैं। हाँ। फिर धीरे धीरे अच्छा हुआ तो वो उन्होंने आगे लेकर गए वहाँ पे, फिर स्टेट लेकर गए। स्टेट में चैंपियनशिप जोधपुर में हुई थी, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल मिला था मुझे। तो तू बॉक्सर क्यों नहीं बना? और वहाँ पे सर सुविधा नहीं थी, और मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर 7-8 किलोमीटर था, मैं साइकिल लेकर जाता था। फिर वो बीमार हो गया वहाँ फिर। कहाँ जाता था सीखने? स्टेडियम। किस क्लास में? 9th क्लास में सर। दूर बहुत ज़्यादा था, और फिर साइकिल। तब तो पढ़ाई वढ़ाई इतनी कर नहीं रहा होगा, तब तो देखो बॉक्सर बनने का मन कर रहा होगा। हाँ, मेरे वो था कि मैं इसमें कुछ अच्छा करूँगा, आगे फिर ग्रो करूँगा। अपनी बॉक्सिंग की मेमोरी बता भाई, बेस्ट मेमोरीज क्या क्या रही? बॉक्सिंग में तो सर वैसे स्किल सीखने को मिलती थी, फिटनेस भी अच्छी रहती थी। तो स्कूल में मतलब मैं जाना तो वो फनी टाइप किड्स था, और लोगों को मतलब मजाक करते तो कोई भी ऐसे कुछ। स्कूल में तो सब डरते होंगे तुमसे, बॉक्सर है भाई, मार देगा। नॉर्मल कॉमेडी करते रहते थे सब दोस्त आपस में। ऊपर से कॉमेडी, अंदर से तो डरते ही होंगे सब, बॉक्सर है तू तो। ऐसे तो कोई नहीं था। स्कूल में मारपीट तो नहीं करते? नहीं, मैं कभी नहीं करता, एकदम सीधा। वो सिर्फ वो वहाँ पे जब बताओगे कहाँ डॉक्टर बनने जा रहे? हाँ, वो सिर्फ स्टेडियम में जाते थे, वहीं पे सिर्फ प्रैक्टिस करते थे। कितनी देर प्रैक्टिस करते थे? 2 से 3 घंटे शाम को जाता था। 7 किलोमीटर दूर? हाँ, 7 किलोमीटर दूर। ये कितने साल चला? ये करीबन मैं 1 साल गया हूँगा। वैसे मेरे लोकलिटी में था ना, जो मेरे घर से 60-70 मीटर की दूरी पे था, वहाँ पे तो मैं 5 साल गया था। 2015 से ये 19 आया तब, और वहाँ पे 6 महीने साल भर गया था मैं। कितने साल हो गए बॉक्सिंग छोड़े हुए? अभी 2020 के बाद में कुछ भी नहीं, रनिंग भी नहीं, सब कुछ बंद हो गया। कॉलेज जाके करेगा वापस? हाँ, अभी थोड़ा स्टार्ट किया था, पर अभी बारिश हो रही है तो फिर। पिताजी कब बीमार हुए? उनको करीबन 2012-13 में थे, तब उनको पैरालाइज हुआ था। आप किस क्लास में थे? मैं शायद 5th क्लास में होऊंगा शायद। 5th क्लास में तो समझ में आता है कि क्या हो रहा है घर में। हाँ, मतलब हल्का हल्का पता चल रहा था। फिर उनको पैरालाइज हो गया था, तो फिर करीबन 5 साल तक वो बीमार रहे। मतलब फिर वो थोड़ा बहुत फिर पाते थे। तो उस वक्त घर में पैसे कौन कमाता था जब पिताजी बीमार पड़े? भाई छोटा तो चला गया, 13 साल का ही, अभी 24 13 साल की उम्र में? अभी 24 साल का हो गया होगा। आपको नहीं भेजा? मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, और वो मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा वीक था, तो वो कह रहा था मैं खुद काम पे जाऊँगा, तो वो चला गया। अभी क्या करते हैं? वो फैक्ट्री में अभी लगे हुए मजदूर। और पहले 3 महीने पहले तो घर पे ही थे, मई से लगा के अभी लगे काम पे। उससे पहले काम नहीं था कोई। तो ऐसा कैसे हुआ कि आपको घर वालों ने पढ़ने के लिए बोला? भाई आपको ये नहीं बोला कि आप भी मजदूरी कर लो, पैसा कमा लो? नहीं, वो मेरे घर वाले मतलब सपोर्टिव बहुत थे। वो कहे पढ़ लिख के कुछ अच्छा करो। दीदी को भी बहुत पढ़ाया, और वो भाई मतलब पढ़ा ही नहीं इसको। मतलब वो मम्मी पापा मजदूरी करते थे, स्कूल में कोई इतना ध्यान देते नहीं थे। माताश्री भी करते थे काम? हाँ, माताश्री भी बहुत साल किया। फिर अभी उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो अब कुछ करते नहीं। पिताजी माताजी दोनों काम करते थे बचपन से आपके? तो घर में पढ़ाई का माहौल कैसे हुआ फिर? पढ़ाई का माहौल तो ऐसा कुछ है नहीं, वो फिर धीरे धीरे बनाया मैंने। अभी जो जर्नी है ना मेरी नीट की, वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत टेंशन के साथ की है। थोड़ा सुनाओ। मेरे जो मोहल्ला है ना, वहाँ पे भी फैक्ट्री है, तो आवाज़ का विषय मतलब बहुत डिफ़िकल्टी में। फिर भी मैंने वो एक कमरे के अंदर लॉक लगा के वहाँ पढ़ाई करता था, ताकि आवाज़ ना आए ऐसे। और लाइट के भी बहुत इशू रहते थे। पहले छोटे से बल्ब लगाया था, उससे फिर थोड़ा आंखें का नंबर कम, फिर ट्यूबलाइट लगाई। फिर टेबल भी बाहर से लेकर आया था कहीं से मांग के गले में, अभी वापस दे दिया। अब तो काम हो गया हमारा। पिताजी जब आप 5th क्लास में थे तब बीमार पड़े, उसके बाद बताओ जर्नी कैसी रही तुम्हारी और घर की? 5 साल तो पैरालाइज रहा। फिर एक दिन उस बीच बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था? हाँ, वो तो जाना पड़ता ही था बताने के लिए। फिर एक दिन बोल रहे थे इम्प्रूव होंगे यहाँ से? तो पैरालाइज में बहुत कम चांस रहते हैं इम्प्रूव होते हैं। मतलब धीरे धीरे हो भी, चलने तो शुरू हो गए थे। मतलब वो लाठी के सहारे चलते थे, गली गली में फिरना। बाकी इतना कुछ ज़्यादा वो नहाना सब वो मम्मी करे, तो वो हो नहीं पाता था उनसे। तो फिर एक दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर वो जोधपुर लेकर गए। फिर वापस लेकर आए, कि डॉक्टर उन्होंने भेजा कि ठीक है घर पे जाओ। तो फिर घर पर आए, एक दिन रात को ही वो गुजर गए। फिर रात को ही गुजर गए। ये किस क्लास में थे आप? मैं तब आ गया हूँगा शायद 7th 8th के आसपास ही होऊंगा मैं। 7th 8th में?
7 साल मतलब 2004 से 18 में गए थे, जनवरी के महीने में 23 या कुछ ऐसी तारीख थी 2018। कुछ पापा की बातें याद हैं, तुमसे क्या चाहते थे या तुम्हारे लिए क्या चाहते थे? मतलब वो सपोर्टिव बहुत थे कि आप पढ़ो लिखो अच्छा से करो, मतलब वो मजदूरी करके भी हमें पढ़ाते थे, ऐसा नहीं कि फोर्स करते थे कि आप कोई काम करो। अभी भी बहुत सपोर्टिव है, भाई है वो भी बहुत सपोर्टिव है। उसने ऐसा नहीं बोला कि तुम भी काम करके पैसे लेकर आ, वो कह पढ़ तू जितना पढ़, अभी भी कह रहे मैं पैसे लेकर आऊँगा कहीं से भी। मम्मी भी बहुत सपोर्टिव है ऐसे। भैया कितने बड़े आपसे? मेरी उम्र हो गई होगी 19 साल 10 महीने, उसके करीबन 24 साल का है, 23-24 3-4 साल। दीदी भी 1-2 साल का ही गैप है। पर भैया के लिए आपका प्यार से ज़्यादा इज्जत वाला रिश्ता होगा। हाँ, वो मतलब बहुत टाइम हो गया उनको हमारे सपोर्ट करते हुए। वो ऐसे जैसे कमा के लेकर आता है वो सिर्फ घर पे, ऐसे कोई वो उसका नहीं है कि खुद इकट्ठे करने कैसे कुछ करना, घर के लिए करता है जो भी करता है। आप डॉक्टर बन पा रहे हो क्योंकि भाई मजदूरी कर रहा था इसलिए? हाँ इसलिए, वरना अगर मुझको करनी पड़ती तो पढ़ाई का साइड डिस्टर्ब हो जाता। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मीडियम था, मतलब क्लास में 4th 8th आ ही रहा था, फिर वो लड़की आ गई तो फिर वो डाउन हो गया। मतलब जैसे टॉप थी वो स्कूल में, तो अच्छा टॉप थी 4-5 में लड़की आ गई, मुझे लगा तुम्हारी जिंदगी में नहीं, लड़की आ नहीं, गई तो तुम्हारा डाउन हो गया। नहीं वो होता तो अगर शायद पास ही नहीं होता। तो बॉक्सर ऑक्सर थे, लड़कियां तो पसंद करती होंगी। नहीं मैं तो नॉर्मल, मतलब ऐसे नहीं, पैसे नहीं थे, जो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं फिर उनका ही है, खर्चा तो होता ही है। ये बात तो सही है। वो मेरे पहले से इतने कोई कंडीशन सही नो नहीं थी। कार नो प्यार। हाँ वो है, दिक्कत है पैसे की। तो फिर धीरे धीरे तो भी मैंने 10वीं तक, तो फिर पापा जी गुजर गए ना, तो उसके हमारे यहाँ पे कुछ योजना होती है जो पालनहार योजना, उससे पैसे आते थे। फिर 10वीं तक तो प्राइवेट में ही पढ़ा, लोकल थी, 7-8 हज़ार तो था। फिर जब मैं 10वीं पास किया तो फिर जो 11th में मुझे साइंस लेनी थी, और हमारे वहाँ स्कूल की फ़ीस बहुत, साइंस वालों की बहुत हाई थी, लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये साल भर की। 50-60 हज़ार रुपये वो मेरे इतना अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो फिर मेरे बहुत, मतलब जानने का तो था कि इस स्कूल में पढ़ो, ये बहुत अच्छा पढ़ाती है, पर फिर सरकारी में एडमिशन लेना पड़ा, गवर्नमेंट स्कूल। उसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं, 700 रुपये थी साल। तो फिर वहाँ पे जब पहले दिन गया तब तो स्कूल का बहुत, मतलब सुना हुआ था कि अच्छी स्कूल है, सरकारी है, फिर भी वो टीचर भी आए, उन्होंने भी ऐसे कहा कि हमारे यहाँ से कलेक्टर निकले, ये हुआ ऐसे हुआ। फिर पर जब 3-4 दिन गुजरने लगे फिर पता चल गया फिर यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो फिर जब यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। पर वो स्कूल आज भी बताएगा ना, हमारे यहाँ से डॉक्टर भी निकले, वो आपकी कहानी भी बताएगा। उन्होंने शायद कुछ नई कहानी भी बनाई है। उन्होंने खेल लिया है ये। अब अगले साल मेरा बच्चा आएगा, हमारे साथ से डॉक्टर भी निकला, हो गया अच्छा ठीक है। किसने बताया? PW दोस्त ने किसी? यूट्यूब से मतलब स्क्रॉल कर रहा था तो ऐसे ही वीडियो आ गया आपका ही टेस्ट, इनिशियल वीडियो जो 11th-12th में। आप पहली बार नाम देख के लगा क्या मजाक कर रहे हैं PW? मैंने एक जने से पूछा भी था कि PW, तो वो कह रहे थे तो हाई लेवल का पढ़ाते हैं ऐसे, इंजीनियर। मैंने कहा मेरे भी करना है ऐसे, मतलब मेडिकल का। तो वो कहते तू ऐसे कर लेगा क्या, या तो 12वीं 11th कर ले, BSc कर लेना, नहीं ऐसे होगा नहीं तुझसे। पर फिर भी मैं देखता था धीरे धीरे, मतलब जब तक रफ्तार बैच आ गया था आपके, जनवरी के पास ही आया था। पहली बार नाम फिजिक्स वाला सामने आने से बच्चों को क्या लगता है, मुझे ये जानना है। सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते होंगे, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते होंगे, केमिस्ट्री बायो कुछ नहीं है। हाँ। बस हाँ, उसने भी यही बोला मुझे, इससे सिर्फ फिजिक्स की पढ़ाई है। हाँ, हम लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। इवन हम लोग कहीं भी कॉन्फ्रेंस हो जाते हैं और कोई कहता है फिजिक्स वाला, तो मेरे कोई कई बार लोग किसी और से इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। एक बड़े साहब जी थे, मतलब बड़े साहब मतलब बड़े खानदानी पैसे वाले, तो मेरे को अपने दूसरे दोस्त से इंट्रोड्यूस करा। टीवी पे बड़ा आते हैं पॉलिटिकल पार्टी के भी, तो मेरे को दूसरे व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराए थे, कहे ये फिज़िक्स वाला है, ये फिज़िक्स की बेस्ट कोचिंग देते हैं। मैं उनको देख रहा हूँ, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो हम लोग भी एक बार टीम में कंफ्यूज थे कि नाम चेंज कर दें क्या। एक बार टीम आई मेरे पास, बोली नाम चेंज कर देते हैं, फिज़िक्स वाला से लगता है सिर्फ फिज़िक्स पढ़ाते हैं। तो हमने कहा यार अब यहाँ से नाम चेंज करना मुश्किल है, नाम से तो जुड़ा हुआ यार, इमोशन हमारा भी है और बच्चों का भी इमोशन है, अब बड़ा मुश्किल होगा यहाँ से मैं वो नाम पलट दूँ। तो फिर टीम बहुत सोच के आई, बोली PW तो PW रहेगा, इसको पढ़ाई वाला कर देते हैं, तो PW भी बना रहेगा और चेंज भी नहीं हो रहा है। तो फिर 1-2 दिन तक डिस्कशन चला। मैंने कहा यार मैं ये नाम नहीं छोड़ूंगा, भले ही किसी को फिज़िक्स लगता हो लगे, जो लगता हो लगे। मैंने कहा यार नाम में क्या है, मतलब अब ओयो नाम से किसको पता चलता है कि होटल है, ओला से किसे पता चलता है कि कैब है। तो मैंने कहा नाम में कुछ नहीं रखा है यार, शुरुआत में होती ही चीज़ें। फिर हम लोगों ने ये कहा कि चलो PW नाम पॉपुलर करते हैं। आज से 3 साल पहले
PW नाम नहीं चलता था, पहले सिर्फ फिजिक्स वाला चलता था। 2021। अभी आप देखो बच्चे PW बोलते हैं। ये एक सोचा समझा कदम था, लोगों को लगता है अपने आप किसी को यही बताता हूँ कि PW से पढ़ रहा हूँ। ये मेरा सोचा समझा कदम था। आज बच्चे बोलते हैं, बट ये मैंने जानबूझ के मैंने बोलना स्टार्ट किया कि PW का ये बैच होगा, PW का ये होगा, जगह जगह PW लिखना स्टार्ट किया, तो लोगों ने PW फिर बोलना शुरू किया। वैसे मेरा ऑफलाइन पढ़ने का भी मन था, पर पैसे की तकलीफ के कारण ऐसा नहीं हुआ। तो कहाँ जाते हैं? जोधपुर में भी हिंदी मीडियम तो ऑनलाइन है ही, ऑफलाइन है ही। वो भी है, पर पैसे की दिक्कत के कारण इतने एफोर्ड करना, मतलब फीस होती है लाखों में तो हो जाती है रहने के खाने का। घर कैसा है आपका? कमरा अलग से है, कैसे है? सबसे पहले एक कमरा ही था, अभी 2 कमरे हैं। उसमें एक कमरे में मैं पढ़ाई करता था। बनवाया नया कमरा आपने? हाँ, अभी 3-4 साल पहले ही बनाया था। एक में मैं पढ़ाई करता, एक में सब हम रहते हैं। एक में आप रहते हो, एक में पूरा परिवार? हाँ, मतलब उसमें तो रहते पढ़ाई करने के लिए। जैसे मैं नाइट में पढ़ाई नहीं करता था, सिर्फ मॉर्निंग का रूटीन था मेरे कि भले रात कितनी भी हो पढ़ाई नहीं करूँगा, सोऊंगा। सुबह पढ़ते थे, फिर बाद में सोने का था। थोड़ा सा मेरे को क्लास 12th और ड्रॉप ईयर की जर्नी बताओ पूरी। 11th में मैंने वो थे, फिर 12th में लक्ष्य बैच लिया, तो वो MR सर भी सब पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे। मेरे स्किल काफ़ी अच्छे हो गए स्कूल में। मतलब मैं 10th तक तो लगता था वो दूसरे लड़के थे, वो पहले के स्कूल वो के टॉप है। फिर धीरे धीरे जैसे रिजल्ट आया 11th का, तो मैं फर्स्ट आया, तो सब कह रहे ये टॉपर है स्कूल का, ऐसा होने लगा। तो मैं कह रहा था मैं इस बैच से पढ़ता हूँ, लक्ष्य बैच से। ऐसे बहुत सारे नए टीचर भी मिले होंगे जिनको नहीं जानते। हाँ, तो वो कैसा रहता है फिर? मतलब पहले मैं जिनसे पढ़ता वो थोड़ा अलग सर है, जो फिर लक्ष्य बैच में पूरा ही अलग हो जाते हैं। रफ्तार वाले नए टीचर थे, फिर उनसे इंटरेस्ट धीरे धीरे उनकी स्किल मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे वो डायग्राम बना के पढ़ाते थे, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यही चाहिए। कौन? मतलब सर जो बायो में होते हैं ना, तो हिंदी मीडियम वाले हकीकत में दिक्कत आती है लैंग्वेज का समझने में। अगर डायग्राम से समझते हैं ना तो समझ में भी आ जाता है। तो फिर धीरे धीरे समझ में भी आने लग गया था। अब मुझे इंग्लिश बोलनी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, पर वो लिखा हुआ होता है, वो क्वेश्चन बाई समझ में आ जाता है। फिर मैंने नीट का दिया था, मेरे बोर्ड भी आ गए थे। तो मैंने क्या किया, मतलब बोर्ड का जब फार्म भरा उसमें एडिशनल में मैथ लिखा हुआ था, तो मैंने जोश में टिक कर दिया कि मैं मैथ में भी अच्छा हूँ। 11th में मैथ पढ़ी नहीं, 12th में मैथ ले ली। तो फिर वो बोर्ड का वो भी पढ़ना ही होता है। पहले तो अजीब लगा था कि अब देखो क्या नीट का फिर ये मैनेज करना का, तो उसमें बोर्ड के चक्कर में मैंने मैथ पढ़ी, इसका रिवीजन नहीं किया, तो पिछले साल मेरे शायद वो आया नहीं नंबर, 524 ही हो गए। मैथ में मेरे स्कूल में अच्छा स्कोर आ गया था 90 के पास, तो ये गलती हो गई, वरना तो पिछले साल हो जाता वैसे, क्योंकि वहाँ से ही पढ़ा था। NCERT भी नहीं थी उस समय मेरे पास, जो सर पढ़ाए थे वो लेक्चर थे, वही पढ़ के मैं एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, मैथ्स की? मैथ, हाँ। और वो नीट के लिए भी सारा कोई NCERT नहीं ली थी मैंने। क्यों? नॉलेज भी नहीं था ना कि NCERT इतनी इंपॉर्टेंट है। वो सर के नोट्स पढ़ के वो भी मतलब समझ में। पास बायो की NCERT भी नहीं थी? नहीं थी, मैंने अभी ड्रॉप ईयर में ली है। वो भी मैंने खुद खरीद के नहीं, टीचर से लिए है। कौन टीचर की है आपको? वो मेरे स्कूल के थे बायो के टीचर, उन्होंने दी थी उधार, अभी वापस लौटाई मैंने। देखिए, हर इंसान का इतना कंट्रीब्यूशन ना एक बच्चे के सिलेक्शन के पीछे, इतने सारे नाम। जब मैं TC लेने गया था स्कूल में, तब टीचर ने भी यही बोला था क्या कंपाउंडर भी नहीं बनोगे आप। कंपाउंडर भी? मैंने बोला मेरे साइंस लेनी है, और स्कूल में बनने में बुराई 11th-12th में आर्ट्स थी, तो ऐसे TC देते नहीं कि वो इनकम का उनका सोर्स होता है, तो बहुत मुश्किल से दी कि वो भी नहीं बनोगे, ये आर्ट्स लो, IAS बनो। मैंने कहा मेरे इंटरेस्ट इसमें है तो मैं ये साइंस ही लूँगा ना, तो बहुत मुश्किल से TC दी। फिर कंपाउंडर और नर्स इज द हार्डेस्ट जॉब टू बी इन द हॉस्पिटल। और वो क्या, वो भी नहीं बनोगे तुम तो, मतलब साइंस लेके। फिर मुश्किल से TC दी, फिर एडमिशन लिया इसमें। असल में लोग इकोसिस्टम में रोल नहीं समझते, सबका इकोसिस्टम में रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे नर्सेस को हटा दो, डॉक्टर क्या करेगा? सारे सिक्योरिटी गार्ड को हटा दो, हॉस्पिटल क्या करेगा? सारे ऑटो वालों को हटा दो, लोग हॉस्पिटल कैसे आएंगे? हर एक इंसान का इकोसिस्टम बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए कोई भी इकॉनमी जब ग्रो हो तो हर लेवल पे ग्रो होना चाहिए। अभी भारत के साथ ये प्रॉब्लम है। भारत में क्या हुआ, अभी टॉप की इकॉनमी ग्रो कर रही है, और ये प्रॉब्लम भारत US कल्चर की तरफ जा रहा है कि जहाँ क्या होगा, अमीरों और गरीबों के बीच में डिफरेंस बढ़ जाएगा। हाँ, तो ये माइंडसेट उसका प्रॉब्लम है। हमारे क्या है कि हमारे यहाँ कोई इंसान अगर ब्लू कॉलर जॉब में है, जैसे कह दो गार्ड है, कह दो ऑटो ड्राइवर है, कह दो कंपाउंडर है, इन सब की सैलरी बहुत ही कम है, और अपने यहाँ कोई लेटेस्ट से टॉप क्लास इंजीनियर है या डॉक्टर है, तो उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा है। वैसे एब्सोल्यूट बहुत ज़्यादा नहीं, कंपैरिजन में बहुत, तो अपने यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बाहर आप देशों में जाओ, प्लम्बर की बहुत बढ़िया सैलरी होती है। हाँ, वो तो 20। पहली बार आपके 524 आए थे जब 12th में थे, तब आपने नीट दिया। 524 नंबर अच्छे थे पर नंबर तो। और JEE का भी दिया था मैं, OBC कैटेगरी की, तो सीट नहीं मिली थी।
जेई का दिया था, उसमें मेरे कुछ 92 परसेंटाइल थे। फिजिक्स में 99 और केमिस्ट्री में 98 के आसपास। मैथ में तो ज़्यादातर सिर्फ 12 पढ़ी थी, कुछ मैट्रिक्स वाले ऐसे छोटे छोटे चैप्टर थे ना, वो पढ़ के तो 30-40 परसेंटाइल थे उसके जेई में। टेस्ट मैंने इस बार बहुत ज़्यादा दिया, पिछले बार सिर्फ 3 टेस्ट दे के मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। और ड्रॉप ईयर में अब की बार 1-1.5 महीने में 30-40 दे दिए होंगे। कोई ऑफलाइन टेस्ट? इतने सब पैसे नहीं थे तो ज्वाइन नहीं कर पाया। तो आपके जो पीडीएफ थे ना, वो मेरे एक फ्रेंड थे जो फैक्ट्री में काम करते, उनसे पीडीएफ निकलवा के टेस्ट दिए थे। क्या प्राइस होनी चाहिए ऑफलाइन टेस्ट की जो आप अफोर्ड कर सकते हो? 2-3 हज़ार रुपये तक। 2-3 हज़ार रुपये। और कितने टेस्ट होने चाहिए इसमें? करीबन एक नॉर्मल पर्सन को नीट के एग्ज़ाम के 1 महीने पहले 5 टेस्ट तो देने ही चाहिए थे। मैंने 3 टेस्ट दे के भी तो 524 लाए थे। उससे पहले मैंने टेस्ट की थी, कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। और उसमें भी ये बनाते हैं, इस साल बनाएंगे, लॉन्च करते हैं ये। पर AITS तो दिया होगा आपने बैच में? हाँ दिया, उसमें अच्छे रैंक आते। जब शुरू किया तब मेरे 500 कुछ नंबर ही आए थे, 590 के आसपास ही। खासकर वो मेरे मेंटर थे, वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने इम्प्रूव करवाया मेरे से। जो यकीन के मेंटर है? हाँ। कौन है यार, नाम बताओ। मैं यही पूछा था कि बच्चे मेंटर का नाम क्यों नहीं लेते हैं? प्रियांशी देवांश, बहुत अच्छे मेंटर। मतलब हकीकत में मेरा पिछले साल सिलेक्शन नहीं होने का कारण ये भी, अगर मेंटर होते ना तो गाइड मिलती कि कैसे पढ़ना है। उन्होंने मतलब एक से बारीक चीज़ बताई, ऐसे पढ़ना है, इतने टाइम पे। रोज एक्टिव होते थे वो? मैसेज कर सकते हैं आप, आपके सिस्टम दिया हुआ। मैं देखा हूँ बच्चे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते ग्रुप पे। नहीं, मैं उनसे कोई अभी भी पर्सनल बात होती है तो बोलता हूँ, उनके व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास। उनको पता है सेलेक्ट हो गए? हाँ, वो अभी भी गाइड करते हैं कि ये करना चाहिए ऐसे। मैंने मतलब जब तक नीट एग्जाम नहीं ईयर में है वो? हाँ, प्रियांशी किस ईयर में? वो एम्स ऋषिकेश में है अभी, शायद 3rd ईयर या 2nd ईयर में होंगे। उन्होंने मतलब हर चीज़ में गाइड किया। अगर वो साइड नहीं होते तो ये साल कल टीम से बोल रहा था यार, मेंटर के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? इतना अपन मेंटर लगा रहे हैं, मेंटर भी टाइम दे रहा है। मेंटर मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंडम स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता है। और क्या इंप्रूव करें मेंटरशिप में? अभी मेंटरशिप में तो ऐसा बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए ना। जैसे पहले व्हाट्सएप पे आया था, नया लॉन्च हुआ था, अब पूरा है उस ऐप पे होगा, वीडियो कॉल का सब सारी सुविधाएं। मेंटरशिप शायद थोड़ा नंबर वाला इशू यकीन बैच पे ही है, वो नए सब पे तो बहुत ज़्यादा सारे बैच बनते ही आपको मेंटर अलॉट हो जाता है। अब इसमें दिक्कत ये है कि 40% बच्चे हैं जो मेंटर से ऐड हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो कुछ तो ऐसे ही मतलब बैच लेते हैं। मेरा बॉस, मैं जानता भी हूँ, वो बैच ऐसे ही लिए, मतलब पढ़ते हैं उससे ज़्यादा है। पढ़ने वाले के लिए बैच सबसे सही है। एक्चुअली सस्ती चीज़ मिल जाती है, लोग वैल्यू नहीं करते, ये दिक्कत है। नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा महंगी थी ना, आपके लिए सस्ती नहीं थी। पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ना, क्योंकि कोई दूसरा तो अगर PW नहीं होता तो फिर पढ़ाई ही नहीं होती, नॉर्मल बस BSc करता है, फिर काम पे लग जाता। कोई सुविधा नहीं थी, और कोचिंग जाने का भी नहीं था। ऑफलाइन में नंबर आया फिर भी नहीं गया कि वो रहने का खाने का, मैंने उनसे कह दिया रहने खाने का। फिर धीरे धीरे आपके कोर्स आने लगे। वो 21 में ही आपने ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, ज़्यादा एक्टिव उसी समय ही हुए थे। पहले बार रफ्तार फ्री बैच 11th का पढ़ाने का यही होता रफ्तार, वो भी अभी भी बहुत एक्टिव नहीं, उस समय इनिशियल से, उस समय आप तब पहली बार एक्टिव हुए थे, उसके बाद से एक्टिव ही। उस समय यूनिकॉर्न कंपनी आपकी बनी थी, 21-22 के पास ही बनी थी। धीरे धीरे एकदम आप फेमस हुए। उससे पहले इतना कोई जानते भी नहीं। नहीं, उससे पहले जानते थे यार, लोकेलिटी में, मतलब उससे पहले सिटी में होगा मेरा, वो गांव वाला इलाका टप पड़ जाता है ना। उससे पहले वो एक्चुअली असल में क्या है, 2021 के बाद जो लोग मुझे जाने वो दूसरी तरह से जाने। 2021 के पहले जो लोग जानते थे वो मुझे एक दूसरे फिजिक्स टीचर की तरह जानते थे, वो अलग प्यार था मेरा। हाँ, वो 21 के बाद यूनिकॉर्न ये और वो सारी चीज़ें आ गई, एक अलग इमेज हो गई। उसके पहले तो एक कोर फिजिक्स टीचर वाला जो था ना पहले, वो बहुत प्यारा समय था मेरा। अच्छा यार, पर कुछ अच्छा बना। आप जैसा बच्चा आज जा रहा है एम्स में, मेरे तो बहुत डिफिकल्टी तो बहुत हुई। जैसे उस समय ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं था कि हिंदी मीडियम के भी बच्चे टॉप कर सकते हैं। नहीं, उस समय था ही नहीं, कोई वीडियो भी नहीं था। तो फिर ऑप्शन ही नहीं, तो फिर ये पढ़ना ही। मैंने कहा नहीं, चलो सिलेक्शन होगा तो होगा, वरना कुछ सीखने को मिलेगा। अभी भी अगर जैसे 2nd अटेम्प्ट हुआ मेरा, अगर नहीं होता बाई चांस तो फिर मैं कुछ और करता, पर ऐसे रुकता नहीं। अभी एम्स भटिंडा जा रहे हो, एम्स भटिंडा की फ़ीस क्या है? 5,800 कुछ रुपए ही है। इसीलिए एडमिशन लिया, क्योंकि मेरे वो फीस की दिक्कत होता। अभी भी जो पैसे फीस के लिए लाए वो भी किसी से उधार लेकर लाया हूँ। कल एडमिशन करा के आया था जाके। उसको उधार वापस कर देना पहले? नहीं, उसको छोड़ूंगा। विश्वास होता है तब भी उधार लेते हैं। वैसे स्टेट कॉलेज में SMA जयपुर वो सब मिलते थे, पर उनकी फीस की दिक्कत के कारण। नहीं, एम्स का यही एडवांटेज। सभी ने पूछा फीस क्या, उसकी फीस इतनी कम है ना कि आपका 30,000 में खत्म हो रहा है सब। बस इतना ही ये चीज़ है। और बुक सारी वहाँ लाइब्रेरी की। हॉस्टल का अलग से है किसी में? नहीं, ये सेम है, 5,000 इसमें ही सब कुछ। तभी तो सस्ता क्या होगा। तो ये है दीपक की कहानी।
मुझे लगता है आप लोग को बहुत ही मोटिवेटिंग लगी होगी। फिर से मिलेंगे अगली बार। जय हिंद।